इंदौर के लोकप्रिय पुलिस अधिकारी रहे तथा पूर्व डीएसपी एनएस जादव ने करवाई श्रीमद् भागवत कथा। इसके बाद कुछ बुजुर्गों की सुनी व्यथा तो ठानी अमराई चौपाल संस्था के गठन की। सोमवार से शुक्रवार तक होती है बुजुर्गों की सुनवाई, होता है उनकी समस्याओं का समाधान। आपके सम्मुख प्रस्तुत है अमराई चौपाल संस्था की कहानी। श्री जादव ने वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को सुनाई, जो इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज दिखाने जा रहे हैं हम इंदौर की एक ऐसी संस्था जो बहुत बढ़िया काम कर रही है समाज सेवा का। और आपको मालूम होगा कि वयोवृद्ध लोग जो रहते हैं, पारिवारिक या अन्य समस्याओं जो बड़े दुखी रहते हैं, उस संस्था का नाम है अमराई चौपाल वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ इंदौर। उसके अध्यक्ष हैं पुलिस के एक बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी रहे एनएस जादव जी, जो कि समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कई अवार्ड आपको प्राप्त हो चुके हैं, आपको बधाई। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अमराई चौपाल जो संस्था है, इसके परिचय में आप क्या बताना चाहेंगे, ये कब प्रारंभ हुई? मैं एनएस जादव, मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद से रिटायर्ड हूँ। सन 2007 में रिटायर्ड होने के बाद एक व्यक्ति जो पुलिस में रहकर 18 घंटे व्यस्त रहता है और रिटायरमेंट के बाद बड़ी भारी समस्या ये आती है कि समय कैसे पास किया जाए। मैंने रिटायरमेंट के बाद पहले शुरू में 5 वर्ष तक भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थान का भ्रमण किया। भ्रमण करने के उपरांत सन 2011 में मैंने श्रीमद् भागवत पारायण, एक कथा जो 7 दिन की होती है, उसका एक सार्वजनिक तौर पर आयोजन किया। और मैं उसी स्कीम नंबर 54 जहाँ मैं रहता हूँ, स्कीम नंबर 54 विजयनगर में एक आम का वृक्ष है। खाली समय में मैं वहाँ बैठकर कुछ चिंतन मनन किया करता था। एक दिन की बात है कि एक वृद्ध दंपत्ति करीबन रात को 8:30 बजे मेरे पास आए और उस वृद्ध व्यक्ति ने मेरे एकदम आते ही पैर पकड़ लिए और रोने लगा। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा कि आप वृद्ध, मेरे से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुझे आपके पैर चरण छूना चाहिए, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं और क्यों रो रहे हैं? तो उसने अपने कुर्ता जो पहन रखा था उसको खोल कर बताया। उसके पीठ पर अनेक जगहों पर मारपीट के निशान थे। उसके साथ उनकी वृद्ध पत्नी भी थी। मैंने उनसे पूछा, बाबा ये क्या हुआ? उन्होंने बताया, बेटा आप हमको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, आप पुलिस में रहे हैं, जानता होगा कहीं मिला। यहाँ 15 थानों पर टीआई रहा हूँ मैं इंदौर में, और करीबन 15 साल पोस्टिंग इंदौर में मेरी रही है। तो हो सकता है वो सार्वजनिक रूप से मुझे कहीं जानता होगा। मैंने कहा, बाबा आप जानते हो या ना जानते हो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो बोले, भैया बहू और बेटे मारते हैं मुझे और मेरी पेंशन भी छीन लेते हैं। मैं रेलवे के डिपार्टमेंट में सर्विस में था। मुझे काफ़ी दुख हुआ उनकी स्थिति देख के। मैंने उसी समय विजयनगर थाने पर एक सोलन की बहुत अच्छी सज्जन टीआई थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये वृद्ध दंपत्ति मेरे पास आए हैं, उनके शरीर पर मारपीट के निशान हैं, इनकी कुछ मदद कीजिए और कम से कम इनके बेटे बहू को बुलाकर समझा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दीजिए। अब आगे जो भी हुआ, उन्होंने क्या किया क्या नहीं उसकी जानकारी मुझे नहीं है। किंतु योग संयोग की बात देखिए, उसी आम के वृक्ष के नीचे 8 दिन बाद मेरे कुछ ये साथी से, वहाँ शर्मा जी हैं, आनंद श्रीवास्तव, मेरा ये सब, तो आपसे ये लोग भी आ जाते थे, बैठ जाते थे शाम के समय।
तो मैं बैठा था कि उसी समय मैंने वहाँ वृद्ध लोगों को बैठने के लिए 2 बेंच नगर निगम से अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ लेकर बेंच लगवा दी थी। तो वहाँ जो भी चलते हुए वृद्ध थक जाते थे, बैठते थे। तो करीब नवंबर महीने की बात है, 2011 नवंबर की बात है, कि रात को 9:30 बजे एक वृद्ध दंपत्ति उस बेंच पे लेटे हुए थे। ये दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि बाबा ठंड पड़ रही है, नवंबर का महीना है, आप यहाँ पर क्यों बैठे? उन्होंने कहा भैया हम चले जाते हैं। एकदम घबरा कर उठ के बैठ गया। मैंने कहा बाबा जाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ठंड में आप घर से बाहर यहाँ कर बैठे। तो रोने लगे दोनों पति पत्नी। जब वो रोने लगे तो मैंने पूछा कारण बताइए, आप कुछ मदद मेरे लायक हो तो बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि साहब बहू बेटे ने मारा है। मैं PWD डिपार्टमेंट में इंजीनियर था और जो मेरी पेंशन मिलती वो भी छीन ली और घर से हमें निकाल दिया। बच्चा एडिक्ट है, ब्राउन शुगर नशा करने का आदी है। आप किसी तरह अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो उस बच्चे को बुलाकर समझा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि उसको बंद करवा दें। माता पिता का दिल देखिए आप, कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बेटे या बहू के खिलाफ कोई थाने पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं करवाना है, उसको बुला के समझा दें। वही काम मैंने जो पहले वाले के साथ किया था, मैंने वहीं थाने फ़ोन किया, उन्होंने उसको बुला भी लिया, रात भर बैठाया भी रखा। दूसरे दिन वही वृद्ध व्यक्ति मेरे पास फिर आ गया। तो मैंने कहा बाबा अब क्या हुआ? बोले बेटा बेटे को छुड़वा दो। मैंने देखिए हिंदू संस्कार कोई माँ बाप अपने बेटे को तकलीफ नहीं दे। उन्होंने उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि ऐसा कि भाई ये माता पिता चाहते हैं छोड़ दो। सर ये 2 घटनाओं ने मुझे इतना उद्वेलित कर दिया कि मेरा एकदम हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने जीवन में ये डिसाइड कर लिया कि अब बाकी बचा जीवन में सीनियर सिटीजन की सेवा में निकालूंगी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ दिया हुआ है, बच्चे बेटे हैं, परिवार है, सब अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जीवन के एक तो पुलिस डिपार्टमेंट के अनुभवों का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिले और वरिष्ठ नागरिकों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं क्यों ना इनका निराकरण बैठ के करें। मैंने माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 नियम 2009 का विधिवत अध्ययन किया कि शासन क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए करना चाहता है और क्या वरिष्ठ नागरिकों से चाहता है और क्या बहू बेटों या बच्चों से चाहता है। आज वो बच्चे भी अपने हैं, मैं बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, किंतु जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ आज व्यवहार हो रहा है समाज के अंदर वो किसी से छिपा नहीं है। अधिकांश मैं आज ये काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 70% वरिष्ठ नागरिक परेशान हैं। 10% महाभाग्यशाली हैं जो सुखी हैं। मगर आज के इस परिवर्तन के युग में इस जनरेशन गैप के कारण या समझिए जो भी अभी माहौल जो चल रहा है उसमें वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी दृष्टिकोण से मैंने ये सोचा, मैंने उसी आम के वृक्ष के नीचे टूटी फूटी कुर्सियाँ एक अपने टेंट हाउस के मालिक से लेकर मैंने अपने साथियों के साथ, जिसमें श्री के बिरला साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज रहे, डॉक्टर R.K. शर्मा जो कि डेंटिस्ट हैं आप, और आनंद श्रीवास्तव जो अंबुजा सीमेंट में लाइजन ऑफिसर थे, मिस्टर ताव से जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और मिस्टर राकेश अजमेरा साहब जो कि ट्रांसपोर्ट लाइन में रहे हैं। ये बहुत पुराने पूर्व परिचित हैं इन लोग। तो हम लोग सब साथ बैठकर वहाँ चिंतन मनन करते रहते थे। एक ज्वलंत मुद्दे की ओर आपने अपना ध्यान दिया और ये मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अमराई चौपाल संस्था की स्थापना की। आपको हम बधाई देना चाहेंगे और आपकी इस बात से भी सहमत हैं जादव जी
कि वास्तव में जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। तो हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि अभी तक कितने प्रकरण आपके सामने आए और कितना निराकरण हुआ कीजिए। सर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। उसके बाद कुछ लीगल प्रॉब्लम होती है। हाँ तो यहाँ पर एडीजीपी विपिन माहेश्वरी जी थे। जी। मैंने कुछ सीनियर सिटीजन के कैंप कराए, आँखों का कैंप, दांतों का कैंप, या और भी जो बीमारियाँ अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को होती है वो निःशुल्क इलाज, जिसमें डॉक्टर चौधरी आँखों के डॉक्टर हैं, जी। आपने ढक्कन वाला कुआ, एक डॉक्टर आपके ये हैं जैन जो टोटल हॉस्पिटल चलाते हैं, और ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और आपके यहाँ के ये अपोलो हॉस्पिटल, इन सब के डॉक्टरों को बुलाकर मैंने कैंप करवाए। उनको मुख्य अतिथि के रूप में विपिन माहेश्वरी जो एडीजीपी यहाँ थे उनको बुलाया। जब उन्होंने हमारी ये गतिविधि देखी तो आईपीएस अफसर थे, उनके दिमाग में क्लिक हुआ जी। कि कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर बोला, यादव साहब आप सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए एक मीटिंग कंट्रोल रूम इंदौर में मैं बुलाना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन को इकट्ठा करके। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जब आदेश कर देंगे, जो तारीख दे देंगे। तो मुझे ध्यान है 30 सितंबर और 2000 तक का बात है, तो जो भी तारीख थी वहाँ पर जो एक मीटिंग आयोजित की अपने पुलिस कंट्रोल रूम। जी। तो उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को करीब मैंने 200-250 वरिष्ठ नागरिक इकट्ठा कर दिए। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक पुलिस रिटायर्ड आदमी इतने आदमी इकट्ठे कर सकता है, जबकि लोग पुलिस को कहते हैं कि 5 आदमी कोई नहीं तुम्हारा साथ देगा रिटायरमेंट करना। मैंने जब इतने आदमी इकट्ठे किए तो उन्होंने भी प्रसन्न होकर सबको भोजन कराया वहाँ पर। और जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के अंदर मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई, जैसे उनके दिमाग में हुई। मैंने सोचा कि क्यों ना इस मंच का फ़ायदा लिया जाए। मैं जब मुझे कहा कि यादव साहब मीटिंग आप स्टार्ट कीजिए, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने माननीय विपिन माहेश्वरी साहब से एक बात बोली कि सर आपने देखा कि मैं एक रोड के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं सुनता हूँ। यही जगह कहीं आप पुलिस कैंपस में मुझे दे देंगे तो मेरी 50% समस्या यूँ ही हल हो जाती है। पुलिस का एक प्रभाव होता है, पुलिस का एक डर समझो, प्रभाव समझो। उस कैंपस में बैठ के मैं काउंसलिंग करूँगा तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आने जाने वालों पर होगा। तो इस लिहाजा मुझे कहीं ऐसी बैठक व्यवस्था दे दीजिए। तो ये जो आज अपन बैठे हैं, ये वरिष्ठ नागरिक परामर्श के लिए जो आपको देह दिख रहा है, ये परम आदरणीय अपने विपिन माहेश्वरी साहब की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और यहाँ पर उन्होंने हमको बिठाया। जब से 2014 17 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी और उनके कर कमलों द्वारा ही स्थापना हुई थी। जब से ये संस्था चल रही, अब आपका कहना है कि आप कितने केस हुए अभी तक? लगभग जैसा कि हमारे सेक्रेटरी महोदय के बिरला साहब हैं, इन्होंने स्टेटमेंट भी इस संबंध में समय समय पर जारी करते रहते हैं। कितने सर कुल केस? इसमें नहीं मेरे पास अभी, पर ऐसे इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं है। करीबन 1200 केस जो है ये अभी तक हमारे पास आ चुके हैं 2014 से अभी तक, जिनके 70% की केसेस का हमने आपसी सुलह या आपसी राजीनामा करा के उसका निराकरण किया है। उसमें मुख्य केस जो इस समय आ रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है, जो भी हैं ज़्यादा करके प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। बच्चे कहते हैं बाप से प्रेशर डालते हैं बेच दो प्रॉपर्टी से। दूसरा एक तो प्रॉपर्टी संबंधी, दूसरा उनका भरण पोषण नहीं करना, उनकी देख रेख नहीं करना, फर्जी रजिस्ट्री वगैरह करवा देना, धोखा देके माता पिता को प्यार से एक ऐसे भी लाड़ में कि इसमें दस्तखत कर दो, इसमें ऐसे धोखे से रजिस्ट्री वगैरह करा लेते हैं। उस टाइप की केसेस भी अपना हमारे पास आ रहे हैं। और कई ऐसे केसेस हैं उनको बेदखल कर दिया, मकान से बेचो नहीं तो बाहर निकलो। कई माता पिता ऐसे हैं जिनको घर से निकाल दिया गया और जो बाहर झोपड़ी में भीख मांग के अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं।
इस टाइप की ज़्यादा करके केसेस नाती पोतों को भी आते हैं कि वो माँ बाप के कहने में आके जो है इनको परेशान करते हैं, प्रताड़ना देना, उनको मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस टाइप के केसेस भी, दुर्व्यवहार के केसेस भी हमारे पास आते हैं। इस और ये काउंसलिंग कब कब होती है और उसका समय क्या रहता है? काउंसलिंग प्रति सोमवार से शुक्रवार जी, दोपहर 1 बजे से 3 बजे का काउंसलिंग का यहाँ टाइम रहता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इंदौर शहर में 2 परामर्श केंद्र हैं। एक तो ये पलासिया में जो स्थित है जहाँ आप बैठे हैं महिला थाने के पीछे, और एक हमारा जो कलेक्टर इंदौर ने जब हमारी कार्रवाई देखी, जब एक लीगल प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो विपिन महेश्वरी जी ने कहा कि यादव ये अपन काम कर रहे हैं, कल से कोई कोर्ट में कोई लीगल प्रॉब्लम आए तो इसको अथोराइज्ड कराओ कलेक्टर से। तो कलेक्टर साहब को हमने माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 नियम 2009 के तहत उनको रिक्वेस्ट की कि ये धारा में प्रावधान है, जो भी पुलिस ये वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कोई केंद्र संचालित होते हैं तो कलेक्टर सक्षम अधिकारी है उसको अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ये केंद्र और वो जो कलेक्ट्रेट में चल रहा, दोनों कलेक्टर द्वारा अधिकृत केंद्र है और राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र है। एक प्रश्न आपसे और है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास ना तो कोई वाहन का साधन है, जो भी काउंसलर हमारे आप इस समय 16 काउंसलर हैं आपकी जानकारी में, तो 2 महिलाएं भी हैं उसमें, और वो काउंसलर सब अपने खर्च से आते जाने का जो वाहन का खर्चा खुद वहन करते हैं। कई एक केसेस ऐसे आते हैं कि हमें घटना स्थल पर भी जाना पड़ता है कि भाई मकान का विवाद है या और कोई विवाद हो, तो कई बार ऐसी उसकी वास्तविकता जानने के लिए उसके लिए हमको वाहन की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे काउंसलर हैं कि शासन की ओर से उनको मानदेय भी निर्धारित होना चाहिए। मानदेय के लिए हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया भी था, किंतु शासन द्वारा उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई, अब आगे होगा नहीं। ये कार्य क्षेत्र कहाँ तक है अपना? जैसे वयोवृद्ध लोग कहाँ के आपके यहाँ आ सकते हैं? हम लोग तो हमारे पास जो आते हैं एक जिले के जिले पूरे आते हैं। हाँ हाँ, देहात के भी आते हैं, सिटी के भी आते हैं, इंदौर जिले के पूरा। आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं। यादव जी, आप एक अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे हैं और कौन कौन से लोगों को शासन द्वारा अवार्ड दिए गए हैं? अभी जैसे अजमरा जी को दिया गया, तो वो जानकारी भी चाह रहे थे। माता पिता ये जो अभी इसके पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीच में कांग्रेस आई, कांग्रेस के पहले बीजेपी थी, जब वो एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग गठित किया था शासन ने, उसके अध्यक्ष थे परम आदरणीय धर्माधिकारी जी। उस समय एक आयोग था, तो उस समय वरिष्ठ नागरिकों की सुनवाई बहुत अच्छी होती थी, पर वो आयोग इसलिए गठित हुआ था कि वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में अध्ययन करके जब उसका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया तो 1 साल का एक्सटेंशन दे के बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो उस आयोग द्वारा हमारी संस्था जो अमराई चौपाल संस्था है, ये अमराई चौपाल संस्था का जो गठन ये खुद हमारे विवेक, हमारे दिमाग की उपज है कि उस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो समस्याओं का समाधान करते थे, इस कारण इसका नाम रखा अमराई चौपाल। और 2011 में ये स्थापित की गई थी। और अमराई शब्द ये अगर यहाँ सुनने में लोगों को ऑड लगता है, किंतु आप चूँकि पुराने आदमी मालूम होगा, ये एक ज़माना वो था कि जब ये धर्मशाला या लॉज होटल नहीं हुआ करती थी तो देहात गांव में आम के वृक्षों की जहाँ झुंड हुआ करता था, उसको अमराई कहते हैं। वहाँ बैठ कर बारात को रुका दिया जाता था, वहीं से स्वागत सत्कार करके, और इस कारण वो अमराई शब्द आम के वृक्ष के कारण हमने रखा। उसका ये है कि जो मैंने अभी आयोग का गठन का बताया, उस आयोग द्वारा इस संस्था अमराई चौपाल संस्था को
पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला। हाँ। उसमें 31,000 रुपये नगद भी मिले थे हमको। अच्छा। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे हमारे संस्था के सचिव मिस्टर के बिरला, डॉक्टर आर.के. शर्मा और अपने आनंद श्रीवास्तव, अजमेरा जी, ये और ये ताव सब 26 जनवरी पर भी राज्य शासन द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। और भी व्यक्तिगत पुरस्कार मिले। और मैं आपको ये जानकारी के लिए जो बता देना चाहता हूँ, मैं एक आइस्कॉन नाम की संस्था है मुंबई में, नवी मुंबई में, उसमें करीब 28 लाख मेंबर हैं। आइस्कॉन का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन। उसमें 28 लाख मेंबर हैं। उसमें मैं इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे भारतवर्ष का। तो वो संस्था भी वरिष्ठ नागरिकों का कार्य करती है। तो ये बताना इसलिए मैंने आवश्यक रखा कि उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ऑल इंडिया लेवल पर हमारे सम्मेलन भी होते रहते हैं। तिरुपति में हुआ, गोवा में हुआ, उदयपुर में हुआ, हरिद्वार में हुआ और अपने उदयपुर में हुआ। ऐसे हर साल एक सम्मेलन उनका होता है। उसमें वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और उनके निराकरण के संबंध में रास्ते दिखाना। उसमें एक से एक प्रकांड विद्वान लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष। जादव जी को तहे दिल से मुबारकबाद कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगस्त महीने में ये इंटरव्यू वर्ल्ड मीडिया द्वारा दिया जा रहा है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये आग्रह करेंगे और ये आह्वान भी करेंगे कि इतनी अच्छी संस्था को तन मन धन से मदद करें। और इंदौर के ही नहीं, सब जगह के नागरिकों से भी अपील करेंगे वे इस संस्था से जुड़ें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मौका दें इस संस्था को। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।